तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हेलो दोस्त। तो फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये डे 1 में हम लोग जो ज्योग्राफी कंप्लीट की जाएगी और हिंदी कंप्लीट की जाएगी, ज्योग्राफी कंप्लीट की जाएगी और इन्वायरमेंट कंप्लीट किया जाएगा। तो हम ज्योग्राफी में शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगा दर्रों तक आपका, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दूँगा आप लोगों का। ठीक है, मैं क्वेश्चन लगवाता चलूँगा। आप जो उसका और जो उसका अंदर का होगा वो आप अपने जो घटना चक्र है आपके पास होगी, आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे आप पढ़ते चलिएगा। मैं आपको अगर मुझे जो बताने वाला होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ओके। फिर चलिए शुरू करते हैं, देर ना करके इसको जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, घटना चक्र का पहला डे 1 का ये जो चैप्टर शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। तो भारत का भूगोल सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखेंगे। यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो भारत सही, तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है, 7th है। ठीक, तो ये गलत है। दूसरा 2.6 क्षेत्र आता है, तो ये सही। कर्क रेखा देश से बीच से गुजरती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, गलत है ये। उष्ण और उपोष्ण दोनों में, क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजर रही, तो कर्क रेखा का उत्तर तो उपोष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो आप ये है इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी पढ़ते रहिए, मैं ही आपको सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूँगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हो तो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। या स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल, तो ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय, गलत है। ये उपयोग भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के निर्धारित करने के लिए जाता है, ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप जो है पूरा पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेंस 2006 में, और इससे ऊपर भी यूपी पीसीएस में ही आया हुआ है, प्री 2022 में आया हुआ है। तो आप ये कवर करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही सही से देखने होंगे। ये झारखंड पीसीएस में क्षेत्रफल विश्व के 2 देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां है। भारत वर्ष आकार में विश्व में है 7वें स्थान पे। एमपीपी से 2010 में आया। भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4% है। इसकी कुल संपूर्ण मानव जात का 17% जनसंख्या है ना। तो 2%, 2.5% ये वो है, 17.5 वो है। ठीक है, तो ये लगभग कितने गांव हैं, तो अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा यार, गांव कितने हैं, तो सारी छोड़ो। 7 का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का क्षेत्रफल, ये भी लगभग सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर, सही है। और देखिए ये मुख्य भूमि का है दिया हुआ है, और अगर वैसे देखा जाए तो 6 डिग्री 45 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तक है। ये जो द्वीप, जो अंडमान, वो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, वहाँ पर जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वहाँ से वो 6 डिग्री 45 अंश पे स्थित है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व। राज्यों की संख्या, ये गलत है, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल। जनसंख्या दूसरा है। अब इस समय पर बात हो रही कि प्रथम हो गया भारत, ये 2016 आरओ में आया था भाई। भारत की व्यवस्था बिल्कुल सही है। इसका सूर्योदय इस राज्य में होता है, सर्वप्रथम गलत है ये। चौथा ये अरुणाचल में होता है। ठीक है, ईटानगर से याद है कि ईटा बहुत तेज चमकता है तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। भारत 7वां सबसे बड़ा। फिर अक्षांशीय विस्तार पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलता हूँ। ठीक है, तो हाँ, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे भारत अगर 7वें नंबर का देश है, तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा होगा, तो पहले नंबर पे है रूस अपना आपका, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे आपका इंडिया आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। आप एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
इसमें इन्होंने दिखाया है कि भूमध्य रेखा कौन सी है, उत्तरी गोला, ये अक्षांश पे जो है अक्षांशीय विस्तार बताया गया है। तो भूमध्य रेखा के बारे में बताया गया है। दो भूमध्य रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये इसके बारे में बताया गया है। और कुल कितनी अक्षांश रेखाएँ हैं, तो 179 है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, भारत का विस्तार किसमें से, तो 37 डिग्री, ये देखो उत्तर में है 37 डिग्री, ये नहीं 8, गलत गलत गलत, ये जो है भारत का 8 डिग्री 4 अंश, क्योंकि 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश के मध्य। देशांतर 68 डिग्री 97 डिग्री के मध्य। सिक्किम से गुजरने वाले चांदनी किसी एक से होकर भी गुजरता है, तो सिक्किम से गुजरेगा तो राजस्थान से गुजरेगा। ये क्वेश्चन आया था अभी फिर से, ऐसे ही आया था आगरा से और शायद सिक्किम से, दोनों को मिलाना था, सिक्किम से और आगरा से वो गुजरता। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, इससे पहले यूपीपीसीएस में। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है तो जैसलमेर है। ठीक है, ये आरएस में आया था, यह आएगा नहीं यूपीपीसीएस में। ठीक है, देखो ये आईएएस प्री में आया था, यही सेम क्वेश्चन 2022 के प्री में आया था यूपीपीसीएस के, आप उठा के देख लीजिएगा 2022 का प्रीलिम्स का पेपर ज्योग्राफी का, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। उसमें ये था कि सिक्किम से गुजरने वाला जो यहाँ पे देखिए राजस्थान से गुजरती है, वहाँ पे राजस्थान की जगह पे आगरा दिया हुआ था, क्योंकि आगरा राजस्थान के बगल में है, तो वो मिलान के, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है, ये अब भारत एवं कर्क रेखा के बीच, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले मैं 8 राज्यों का नाम बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अब देखिए सबसे अच्छा, अब तो घटना चक्र ने क्या किया है कि सबसे बेहतरीन जो ये मैप बना के दे दिया है। पहले के जो घटना चक्र आते थे उनमें मैप नहीं थे, तो 8 राज्यों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले है आपका गुजरात, फिर राजस्थान, हल्का सा टच करते हुए निकलती मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, 4 राज्य हो गए, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर मिजोरम होते हुए 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, 1990 में आया था यूपी से। ठीक, 8 राज्यों से, पहले बिहार था और वो झारखंड हो गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर कर्क रेखा किससे गुजरती, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, तो 1 2 4, ये सही हो जाएगा इसका। कर्क रेखा गुजरती है तो मिजोरम से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश, तीनों से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों को कर्क रेखा, तो 8। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगा झारखंड। जिन्होंने कर्क रेखा नहीं है, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा से गुजरती, सॉरी मणिपुर से नहीं गुजरती, सी। लेकिन नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसमें जो है, अब ये देखिए ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ तो रहे हैं, और यार ये क्वेश्चन अब तुम कैसे याद कर सको, अब कितने नगरों का तुम याद करोगे कि इसका यहाँ पे इतना चांस है, कितना क्या है, तो ये इसको आप अगर देख लीजिए। बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आए तो इसमें बिना रिस्क मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको याद है, आप तैयार कर सकते हैं तो कर कीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, और ना ऐसे क्वेश्चन के हम आंसर दे सकते हैं सही। इसको आप स्किप करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अगर याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, मैं तो स्किप कर देता। तो यहाँ पे शुरू करते, फिर इसके बाद कर्क रेखा के निकट, वही क्वेश्चन आईएएस प्री में आया था 2003 में। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट अगर आ जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। कौन सा चांद 2 भागों में बांटता है, तो ये लगभग 23, सॉरी दक्षिण ये है, ये उत्तर। ठीक है, कर्क रेखा इसे बोलते हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन इसमें हो जाएगा तुम्हारा मिजोरम है, और नीचे कौन सा, मणिपुर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम है, जून माह में, तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि 21 जून को सूर्योत्तरायण स्थिति पर सर्वोच्च होता है। ये आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो ये भी आप देख लीजिए भाई, यूपीपीसीएस में पूछ रहा है, या 2017 तक देख लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बराबर, तो ये माही नदी करती। ठीक है, माही नदी काटती। ये मानक समय जो भारत की मानी गई है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी गई है, जो कि इलाहाबाद, नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हुई जाती है। और जो मेन है 0 डिग्री
देशांतर, तो ग्रीनविच मेन टाइम है, वो ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है, तो वहाँ से 5.5 घंटे आगे, मतलब 82.5 डिग्री पर ये तुम्हारी भारत की मानक समय रेखा है। तो और कुछ जैसे रूस में 11 मानक समय है और 7 शायद यूएसए में है, भारत में एक ही मानक समय है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री। तो इसके हम क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। अब इसको पढ़िएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपको। जब भारत में मानक समय एवं उत्तर प्रदेश रात्रि है एवं सुबह का 6 बजे उस स्थान की अवस्थी, तो 172 डिग्री 30 पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आगे पूछ रहा है, तो ये भारत का 82.5 डिग्री, तो आगे पूछेगा तो 172 करीब वो आगे ही जाएगा, तो ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल कितने घंटे का अंतर होगा, तो 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि लगभग 30 देशांतर का वो है। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट आगे समय बढ़ता है, तो 15 डिग्री देशांतर पे बढ़ेगा 1 घंटा, तो 30 डिग्री देशांतर पे 2 घंटा, तो मतलब 120 मिनट आगे बढ़ेगा। 3 चौको 120, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट समय का अंतर हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री अगर पूर्व में आएगा आएगा तो वो बढ़ेगा, तो वो आगे जाएगा टाइम, पश्चिम में जाएगा तो पीछे जाएगा टाइम, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। ये भी आप लोग पढ़िए वही। भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 4 अंश से है, 97 डिग्री 30 अंश तक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जबलपुर, ये देशांतर रेखा कहाँ से कहाँ गुजरती है, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये वाला 3 नंबर, मानक समय के निकटतम है, ये देखिए MPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है। ये रीवा, ये क्वेश्चन UPPCS में मुश्किल ही पूछेगा। पूर्वाह्न में 10 बजे हैं, तो श्रीलंका स्थानीय समय होगा, तो ये 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा बी। ये भारत में मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न में है, तो सभी पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो इस 2:30 हो जाएगा। भारतीय मानक समय की यम उत्तर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसके बाद भारतीय 82.5 डिग्री की नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत में प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, 82.5 डिग्री कहलाती है, ठीक। भारतीय मानक समय किस समीप लिया, नैनी के समीप लिया जाता है, ये 5.5 घंटे है, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय 5:30 बजे होगा, तो यहाँ पे 7 बजे होगा भाई, है ना। शायद देशांतर पर स्थित होगा, तो ये बेंगलुरु होगा। दूरस्थ बिंदु की अगर बात की जाए, तो भारत की दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर है। अगर मुख्य भूमध्य कन्याकुमारी तमिलनाडु पर है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, और गुहार मोती गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु किबिथु अरुणाचल में है, पूर्वी बिंदु, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ये 2004 में जब सुनामी आई थी, तो उसमें डूब गया था इंदिरा पॉइंट। भारत दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट में कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार पर है। भारत का निम्न कौन सा एक पूर्वी पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो ये गुजरात में है, 68 डिग्री 7 अंश। नगरों में कौन सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो ये लखनऊ है, पूर्व की ओर सबसे अधिक, ठीक। भारत को कौन सा, जहाँ बंगाल खाड़ी अरब सागर तक, तो ये यहाँ पे कन्याकुमारी पे मिलता है, ठीक है। ये देखिए सीमावर्ती देश अगर की बात की जाए, तो सबसे अधिक भारत की अगर सीमा लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, और फिर चीन से लगती है दूसरे नंबर पे, फिर पाकिस्तान से लगती है, फिर नेपाल से लगती है, फिर म्यांमार से लगती है, भूटान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगभग 4000 किलोमीटर। तो बांग्लादेश से अगर देख लीजिए किससे कौन से लग रहा है भाई, है ना। तो इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले त्रिपुरा जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो असम लगा हुआ है। भूटान तथा बांग्लादेश, भूटान से भी लगा हुआ है असम, ठीक है, पहले तो सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा, बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से
लगा है, हाँ लगा है। ठीक है, तीनों सही है भाई, ये सही हो जाएगा इसका। ये कौन सा सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो इसकी इसमें देखा जाए तो मणिपुर की नहीं मिलती। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो इसमें नागालैंड नहीं बनाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सी हो जाएगा इसका। भारत राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, तो इसमें मेघालय की सीमा नहीं मिलती है भाई। भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो ये असम, भूटान के साथ बिहार हो जाएगा। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित समरस 3 विवादास्पद मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 विचार विमर्श हुआ। सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा, तो सैन्य दलों का वियोजन। तो वो सीमा विवाद यहाँ सर क्रीक के नदी जल, तो ये ए हो जाएगा, A2B1। ठीक है, B1 सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा, C3 हो जाएगा। ठीक, सिंधु घाटी वाला नदी जल का बंटवारा, सर क्रीक का जो वहाँ पे मुद्दा चल रहा है। कौन सी भारत की अधिकतम सीमा म्यांमार से इस पर करती है, तो ये अरुणाचल की सीमा जो है सबसे ज़्यादा है, म्यांमार। भारत राज्य की म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, किसकी सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये असम की नहीं है भाई। कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल नहीं बनाता है, तो पहला कट हो जाएगा। पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, बिल्कुल सही भी हो जाएगा भाई। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो देखो नेपाल के पड़ोसी सिक्किम और बिहार हो जाएंगे। ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो भारत की बांग्लादेश के साथ है। ठीक, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है, तो रेड क्लिफ द्वारा होता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच बी हो जाएगा। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है, तो अफगानिस्तान से करता है। वो 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा है। ठीक, 1947 में पेपर पे सीमा निर्धारित कर दी गई थी। कौन से देश मैकमोहन द्वारा, चीन और भारत, 1914 में। ठीक है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो मैकमोहन करती है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जलमरुमध, पाक जलमरुमध श्रीलंका से अलग होता है। और किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो पश्चिम बंगाल में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, भारत के निम्न किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश से घिरा है तीनों तरफ से। सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है, तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो भाई देखिए, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, बांग्लादेश तो बी हो जाएगा। ठीक है, जब भारत का भौतिक विभाजन आ जाता है, तो इसके आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा जो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, भारत में उपबन पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरका। ठीक है, टेथी सागर था जो उत्तर की ओर सरका, भारत का जो गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट अलग हुई और जाके यूरोपीय उसमें टकराई प्लेट में, और फिर भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट में टकराई, और ये हिमालय का उत्थान हुआ। जो उसके उत्थान के क्रम में जो गार्ज बना, वहाँ पे हिमालयी नदियों द्वारा मिट्टी ला के जो चट्टानें तोड़ के जो मिट्टी लाई, एलुवियल सॉयल लाई, दोमट मृदा का मैदान, एक विस्तृत मैदान बना विद, तो ये हो गया। ठीक है, इसके भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है, तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश, तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 4 कौन से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तट एवं द्वीप, और 6 उप भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश हैं। 6 उप कौन से हैं, पश्चिमी, ये हैं 6, ये देखो ये 6। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, उत्तर का मैदान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो ये तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं आप जानते हैं, हल्का सा
खोदिए और पानी निकल आएगा, ठीक है। उसी को पाताल छोड़ कुएं बोलते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक जड़ से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है, बिल्कुल ये भी से। गंगा का मैदान एक अग्रगर्त में हुई, बिल्कुल सही। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, ये चीनी प्लेट नहीं है बाबू। ये देखो कश्मीर घाटी की रचना एक संबंध, ये भी सही है। ये चीनी प्लेट कोई अभी तक मैंने जिक्र नहीं सुना, तो ये नहीं, 1 2 3 ए हो जाएगा सही इसका आप वो देख लीजिएगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन, निम्न कौन सा असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का परिसर, बिल्कुल सही। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के मैदान नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ तट का निर्माण, नहीं ये बिल्कुल गलत है, सी हो जाएगा, ठीक है। प्रसाद सम्मिलित कीजिए। तो दक्कन ट्रैप, अच्छा कब किसका निर्माण हुआ? तो देखो भाई, पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप, ठीक। अरावली का निर्माण जो है क्रिटेशियस, देखो दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस, पश्चिमी घाट सिनोजोइक काल, और अरावली प्री कैम्ब्रियम, और नर्मदा ताप्ती के जलोढ़ नीचे अत्यंत काल में, ठीक। केरल का प्रसिद्ध है, तो ये एक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भारत का जहाँ की कृषि की जाती है। तो FAO द्वारा कुडुकुणम वैज्ञानिक तरीके की विरासत प्रणाली घोषित है, ठीक है। यहाँ पे धान की एक बेहतर खेती की जाती है जो सी लेवल के नीचे है। कौन सा मरुस्थल है सिंध में? कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थलीय है, ठीक है। उनमें कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला नहीं है? तो देखो ये BPSC में क्वेश्चन आया था भाई, रोहतास है, इसका कोई मतलब नहीं UPPCS से। निम्नलिखित में कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो देखो सबसे पुरानी है तुम्हारी धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो सबसे नवीन जो है गोंडवाना है, ठीक है। सबसे पुरानी धारवाड़ है। धारवाड़ का निर्माण तुम्हारा इससे हुआ है, तो सबसे पहले आर्कियन, धारवाड़ का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। फिर इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, फिर विंध्यन है, और फिर गोंडवाना, सबसे नवीन गोंडवाना है, ठीक है। डी आप समझ जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। जे डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप डानों को भूगर्भीय इतिहास के लिए विशेष भूकर्मिक समय मापक तैयार किया है, में द्रविड़ीय तारियों ने विभाजित किया जाता है। कथन 1 असत्य, परंतु कथन 2 सत्य है। TS हॉलैंड द्वारा लाया गया था भूगर्भिक समय, TS हॉलैंड द्वारा लाया गया, तो ये TS हॉलैंड द्वारा लाया गया था, ना कि JD डाना द्वारा लाया गया था। तो ये पहला गलत हो गया और दूसरा सही है, ठीक है। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन में वर्णित किया गया, ठीक। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बा हिमालय। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के क्वेश्चन देखना। तो हिमालय से निकलने वाली सब नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या ये नहीं करता। सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि वो ग्लेशियर से जल उनको मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, अगर देखो उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून से ही नदियाँ सतत वाहिनी होती, तो प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियाँ सतत वाहिनी ही होती। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालयों में स्थित है, सही है दोनों, ठीक है। पुष्टि करता है बी, 20 का हो जाएगा। हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है, तो प्राचीनतम श्रेणी है ये बृहद हिमालय। अगर उससे पहले ट्रांस हिमालय होता तो वो और उससे भी पुराना है, ठीक है। ये ओलिगोसीन युग में हुआ था, फिर ये मिड मियोसीन में हुआ, फिर ये प्लियोसीन में हुआ शिवालिक। सॉरी, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, तो भारत का भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ न होती तो क्या प्रभाव होता? तो साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सा विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, मानसून के प्रतिरूप पर, तो ये तीनों होता, ठीक है बाबू। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो ये उप हिमालय क्षेत्र के समतल मैदान को ये भाबर बोलते हैं, जो कि तिस्ता नदी और ये सिंधु नदी के बीच स्थित है, ठीक है। हिमालय की पर्वतीय पादी प्रदेश है, तो पर्वत पादी प्रदेश जो है शिवालिक है,
शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो ये देखो सेनोजोइक युग में हुआ है, जिसको प्लियोसीन भी बोलते हैं। ठीक, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है तो 900 से 1100 मीटर के मध्य है इसमें, तो ये मान सकते हो आप। ये साढ़े, चलो ठीक है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज जो काली नदियों के मध्य स्थित है। तो हिमालय को दो तरीके से विभाजन किया गया है, पूर्व उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण हिमालय चार प्रकार के विभाजित किया, ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। अगर पश्चिम से पूर्व में विभाजित किया गया हिमालय को, तो सबसे पहले सिंधु से काली नदी के मध्य बीच स्थित है जो हिमालय। तो सतलज से काली नदी के सिंधु से सतलज के बीच जो स्थित है तो उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज से काली नदी के मध्य स्थित जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली नदी से जो तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय है उसे तीस्ता नदी, काली तीस्ता के बीच स्थित जो हिमालय नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक देखो कुमायूं, देखो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, चार प्रकार से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी चार प्रकार हैं, ट्रांस, बृहत, मध्य और शिवालिक। फिर शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपाद स्थिति का। ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। यात्रा करें निम्नलिखित हिमालय की यात्रा करें तो गहरे खड्डे देखेंगे, यू आकार की समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल, तो ये चारों चीज़ हम देखेंगे भाई, ये हैं। तो ये देखो, इसमें देखो हम देखेंगे ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और फिर ये पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सी सही हो जाएगा। लघु हिमालय स्थित है तो लघु हिमालय शिवालिक को महान हिमालय के बीच स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम है? तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन बलित पर्वत है? तो शिवालिक है। उच्च आवाज आकृति पर ध्यान दीजिए तो जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, फिर धौला, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 2 4 3 1 2, ठीक, ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित क्रम उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक, ये बी हो जाएगा इसका। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तो बी हो जाएगा 19 का। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणी को नवीनतम कौन है? तो ये पटकाई श्रेणियाँ हो जाएंगी। ठीक, 20 का डी हो जाएगा। एक पटकाई श्रेणियाँ संलग्न है तो ये त्रिपुरा संलग्न नहीं है त्रिपुरा से, मीजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। अटल टनल मार्ग सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। हिमालय और पीर पंजाल में है, भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो एक डी हो जाएगा इसका, अटल टनल का उद्घाटन। ठीक है, अटल रोहतांग, इसकी लंबाई भी हो जाएगा। ये निम्न में हिमालय पर्वत श्रेणियों को किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी। तो अक्साई चीन का भाग है तो ये लद्दाख पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850। हिमाचल पर्यायवाची है तो ये मध्य हिमालय का है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये सही है भाई। पुलकड़ झील 2 राज्यों में फैली हुई है, ये भी सही है। ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, ये 6 राज्यों में है। इसके अंतर्गत काफ़ी राज्य आते हैं, वो आप गिन लीजिएगा कितने। इसके बाद हिमालय पर्वत किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। कौन सी नवीन है? तो ये हिमालय श्रेणी नवीन है।
भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो हिमाद्री है। यदि कथनों के अनुसार कारण तो ये हो जाएगा इसका, सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है, इसका अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, इस कारण ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। अब इसके देख लीजिए सबसे क्यों है, तो यहाँ पे देखो MFT शिवालिक जो पाया जाता है, तो MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य पाया जाता है शिवालिक, और अगर फिर इसके बाद मध्य हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य पाया जाता है। तो बृहद हिमालय तो MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और CCZ तो इसको बोलते हैं सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन के मध्य जो बृहद हिमालय पाया जाता है। इसी सब कारणों की वजह से वहाँ पे सब ये भूकंप सघनी क्षेत्र, सघनता वाला क्षेत्र है ये। इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। कथन सही है, तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ऐसा नहीं है। पर जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक पर मानव सभ्यता का अवशेष है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2-3 सही हैं, सही उत्तर। तो इसमें जीवाश्महीन नहीं, जीवाश्म थोड़े बहुत पाए जाते हैं वहाँ भी, ठीक है। करेवा भूआकृति पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कैलाश पर्वत निम्न किस में अवस्थित है, तो ये तिब्बत पे अवस्थित है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये 1 और 2 मतलब इसमें चियाओ हिमालय पर्वत श्रेणी अवस्थित है, चियाओ लोहत्से में, जो भी पीसीएस प्री में आया था 2022 में। चियाओ और लोहत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, और अन्नामलाई और तिरुमलाई दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। चियाओ और लोहत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गया। दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों में पहाड़ियों क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो अरावली है, ठीक है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियम काल में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है, तो अरावली है। पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है तो अरावली, भाई बहुत क्वेश्चन आता है। अरावली पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो अरावली। चुपचाप आंखें बंद करो, मारो। अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु है तो ये 570 मिलियन वर्ष प्री कैम्ब्रियम काल में। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे नवीन उत्तर का विशाल मैदान। निम्न कौन सा रेजिडुअल पर्वत है, तो ये अरावली बाबू भैया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुडी है 2695। दूसरे पे दोदा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुडी है। भारत की प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की तो अनाईमुडी, ठीक है। नर्मदा तापी के मध्य स्थित है सतपुड़ा। नीचे की पहाड़ियों का सही क्रम है उत्तर से दक्षिण, नीचे ऊपर से नहीं, तो नल्ला मलाई है, नल्ला मड़ाई है, फिर जावड़ी है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई सी है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर और खासी की पहाड़ी, तो इसमें सबसे 1 2 फिर 3 और फिर 4, 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम से पूछ रहा है ना। पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है तो नीलगिरी पहाड़ी मिलती है, ठीक। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ में निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। घाट में स्थित मिलती हैं तो नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक और केरल, देखो भैया नीलगिरी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीलगिरी पर्वतमाला राज्य में स्थित है तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अरब सागर समतल से बम्बई से पश्चिम 500 किलोमीटर दूर इस पर्वत का नाम है तो रमन सागर पर्वत, ये देख लीजिएगा। ये कौन सा एक सही नहीं है, तो पश्चिमी घाट उत्तर में जाकर अधिक ऊंचाई पर है। उत्तर में अधिक ऊंचाई नहीं, गलत है ये, पहला रॉन्ग, ठीक है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में सही है। नर्मदा उत्तर में, नर्मदा तो ताप्ती पुरानी घाटी अरब घाटी में सही है, तो ये पहला हो जाएगा इसका, ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो पर्वत श्रेणी कौन सी एक ही राज्य में फैली है, तो ये अजंता महाराष्ट्र में सिर्फ फैली है, ठीक है। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक में सह्याद्री कहलाते हैं। नीचे दिए उत्तर दक्षिण से उत्तर नीचे से ऊपर बढ़ते हुए अवस्थित बतानी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे देखो भाई, पीर पंजाल, सतमाला हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।
कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की। ठीक है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो कार्डमम है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सेवराय तमिलनाडु में है। निम्नलिखित कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो ये मांडो 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 गुजरात में है। ठीक है, मांडो ये गुजरात में है। ठीक। और 30, 31 कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे नहीं पाई जाती हैं। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, ये भी गलत है। महादेव मध्य भारतीय सही है। मिकीर पूर्वोत्तर भारतीय भी सही। तो पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो ये महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये सतपुड़ा में स्थित है धूपगढ़ चोटी। रामगढ़ की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तेलंगाना में स्थित हैं। और ये कह सकते हो यार कि मैकाल पर्वत श्रेणी का मतलब ये भाग है। ठीक। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो झारखंड पीसीएस में आया था यार 1365, ये आएगा नहीं। ठीक है। पहाड़ी जो गारो मेघालय में है। मिरी अरुणाचल में है। कोल्लामलाई तमिलनाडु में है। डालमा झारखंड में। ठीक। इसके बाद ये है पश्चिमी घाट्स, ये भ्रंसोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और इसका उत्तरी भाग अच्छा बेसाल्ट और अच्छा, तीनों सही हैं। कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये पलानी पहाड़ी में स्थित है। निम्न कौन सी पहाड़ी राजस्थान विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो ये मुकंदरा पहाड़ी है विस्तार। निम्न की कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो सलहेर अवस्थित नहीं है। ठीक है, 40 का भी हो जाएगा। 41 केरल का जो है अनाईमुडी हो जाएगा। केरल में अनाईमुडी। उत्तराखंड में नंदा देवी। तमिलनाडु में दोता बेटा। नागालैंड सारामती। यूपी पीसीएस प्री 2018 में आया था। पर पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर भी हो जाएगा इसका सही। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने कौन सा क्रम है, तो ये बड़वान की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो ये गिरनार पहाड़ी पर नहीं है। बटेश्वरी पहाड़ी जो है, बटेश्वरी पहाड़ी बिहार में पाई जाती है ये बिहार भागलपुर में है। चिन श्रृंखला मणिपुर में है। और धोसी पहाड़ी जो है हरियाणा में है। बिलारी श्रृंखला पूछा, जबकि कर्नाटक में बेलारी गुड्डा श्रृंखला, परंतु निकटतम बेलारी को बेल्लारी मानते हुए प्रश्न को कल्प टी गया है, जिसमें टी सही माना गया है। ठीक है भाई। इसके बाद पर्वत चोटियाँ हैं, तो इसको यार इसे कल करते हैं पर्वत चोटियों को। यहाँ से देखिए हम लोगों ने लगभग 40 पेज कवर कर लिए हैं। ठीक है, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज लगभग यहाँ तक मैंने कवर कर दिया। जो ये पर्वत चोटियाँ, ये दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत पहाड़ियों तक, फिर पर्वत चोटियाँ बची हैं, घाटियाँ बचे हैं, दर्रे बचे हैं, तो ये कल कवर करेंगे। यहाँ से लेके आप कल पढ़ के आइएगा। और देखिए आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए इसी के साथ, जो आपको इसमें क्वेश्चन टफ लग रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। ये लास्ट में आप रिवाइज करिएगा उसको। और मैं खुद अपना शॉर्ट नोट्स आपको कैसे मैंने बनाया है, मैं कुछ दिन मैं थोड़ा बना लूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कुछ थोड़ा बहुत बनाया है, जिससे मैं बना लेता हूँ, मैं आपको इस पर मैं लाऊंगा किसी दिन संडे को, जिस दिन रिवीजन करना होगा तो आराम से लाऊंगा, तो आराम से बैठ के रिवीजन भी कर लिया जाएगा। तो देखिए कल ये भाषा तक आप कवर करके आइएगा 5 नंबर टॉपिक, ये जो है ये 88 से 89 पेज तक, तो यहाँ तक कल हम कवर है। और 40 पेज तक लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अगर 40 पेज डेली कवर करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। और चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।